जिसको मैंने आज से 2-3 दिन पहले अपलोड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी फेशियल हेयर्स, तुम्हारी ग्रूमिंग। तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर है, तुम्हारे जो फेस के हेयर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि तुम्हें फेशियल हेयर्स कैसे रखने चाहिए। जिन लोगों की बहुत घनी दाढ़ी आती है, बहुत मोटी दाढ़ी आती है, मोटे बाल है उनके, सजेस्ट कि तुम स्टबल रखो हल्की हल्की, वो तुम्हें ज़्यादा बेटर लगेगी। गर्मियों में कभी ये मत करना कि भाई तुम दाढ़ी पूरी बढ़ा लो या फिर एकदम ही मतलब बहुत ही लंबी लंबी दाढ़ी कर लो, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो गर्मी में तुमको इरिटेट करेंगी बहुत ज़्यादा पसीने से। दूसरी बात क्या है ना, बहुत लोगों के जब बहुत लोगों के पसीना आता है ना, तो उनके अंदर से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है बहुत गंदी वाली। कुछ लोगों की ज़्यादा आती है, कुछ लोगों की कम आती है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब चाहे तुम मानो या ना मानो, पर फेशियल हेयर्स, तुम्हारी जो ग्रूमिंग है ओवरऑल फेस की, वो तुम्हारे लुक्स को 3 to 7 या फिर 7 to 3 लेके जा सकती है। इसलिए तुमको अपने फेशियल हेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये तुम्हारी कोई फिजिकल एक्टिविटी, अब अगर तुम्हें इस गर्मी में अपने ग्लो डाउन से बचना है, तुम चाहते हो तुम्हारा ग्लो डाउन ना हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ग्लो डाउन ना हो, तो तुम्हें अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि तुम दिन में कितना काम कर रहे हो, तुम दिन में कितना ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रख रहे हो। ये तुम्हारी कोई फिजिकल एक्टिविटी, अब अगर तुम्हें इस गर्मी में अपने ग्लो डाउन से बचना है, तुम चाहते हो तुम्हारा ग्लो डाउन ना हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा ग्लो डाउन ना हो, तो तुम्हें अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा कि तुम दिन में कितना काम कर रहे हो, तुम दिन में कितना ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्टिव रख रहे हो। क्योंकि इससे होगा ये कि पहली बात तो तुम शायद ज़्यादा जल्दी बीमार ना पड़ो। क्योंकि तुम जब एक्टिव रहोगे, तुम्हारी पूरा दिन जब तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहेगी, तो तुम्हारी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज होते रहेंगे पसीने के थ्रू। तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स खेल लो, चाहे नॉर्मल वर्कआउट कर लो, या फिर सिर्फ नॉर्मल वॉक कर लो, स्प्रिंट कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। बस तुम्हें एक जगह पे लंबा बैठना नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इससे तुम्हारी बॉडी भी शेप में रहेगी गर्मी के अंदर, तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ेगा, एंड तुम्हारी बॉडी अंदर से भी हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है हेयर्स। हेयर्स मतलब सिर के हेयर्स, सर के बाल। अब देखो, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम गर्मी में छोटे बाल रखो तो ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि देखो, अगेन भाई बात आ जाती है कि अपने फेस की हेयर्स बढ़ाओगे, तुम दाढ़ी अपनी बड़ी करोगे, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे फेस को और ज़्यादा, पहली बात तो स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगी, तुम्हें अनहाइजीनिक दिखाएगी, तुम्हें केयरलेस दिखाएगी खुद को लेकर। सेम तुम्हारे सर के बाल, अगर तुम्हारे सर के बाल बहुत बड़े हैं, मान लो तुमने बड़े कर रखे हैं बाल, तुमने कोई ऐसा हेयर कट करा रखा है जिसमें लंबे बाल होते हैं, जैसे कि वुल्फ कट हो गया, मैसी फ्रिंज हो गया, इसमें एकदम लंबे लंबे बाल चाहिए होते हैं, जो भी लंबे बाल वाले हेयर स्टाइल्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ तुम एक बार तुम छोटे बाल रखो गर्मी में। पहली बात तो वो तुम्हारे लिए सूटेबल रहेंगे, तुम्हें ज़्यादा इरिटेट नहीं करेंगे, उनको मेंटेन करना ईजी रहेगा गर्मी के अंदर। स्मेल, अब देखो गर्मी है, पसीना ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और पसीना आए तो तुम्हारी बॉडी से स्मेल ना आए, और अगर पसीना आए और तुम्हारी बॉडी से स्मेल ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। तुम्हें एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए होगा। इसके साथ साथ अगर तुम्हें अपनी स्मेल का ध्यान रखना है तो तुम्हें रोज़ नहाना पड़ेगा। जैसे अभी अप्रैल का टाइम आने वाला है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए, और एटलीस्ट दिन में 2 बार तो नहाना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 बार। फ्रूट्स, जहाँ तक हो सके गर्मी में फ्रूट्स खाओ, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि फ्रूट्स तुम्हारी ओवरऑल जो तुम्हारा फेस है, तुम्हारी स्किन है, तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स है, तुम्हारे हेयर्स, सबके लिए तुम्हारे फ्रूट सबसे सही रहेंगे। तुम कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हो, जैसे कि बनाना हो गया अभी। मैंगो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों के मैंगो से जो है फेस पे एक्ने हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं। बाकी और भी बहुत सारे हैं, तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे सीजनल फ्रूट अगर तुम ढूंढोगे तो इंटरनेट पे। दिन के ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स लो बस, एक सुबह एक शाम, तुम जब चाहो तब ले सकते हो। वेजीज भी ऐड करो, कच्ची सब्जी ऐड करो, सैलेड बना के खाओ, मैं तो कहता हूँ टमाटर, खीरा, ब्रोकली, तुम जो भी खा सकते हो हरी सब्जी तुम वो खाओ। जितना हो सके गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपनी डाइट से कम करना, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी में गर्मी और बढ़ा सकती हैं, बाहर भी गर्मी अंदर भी गर्मी, तो बॉडी का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। स्लीप, अपनी स्लीप को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। एक तो ऐसी गर्मी आने वाली है बहुत, तो कि लाइटें जाएंगी घर में, किसी के शायद कूलर भी ना हो घर में, एसी भी ना हो, सिर्फ पंखा हो, तो उसके लिए तुम्हें अपनी स्लीप को मैनेज करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सो जाओ, मैं तो कहता हूँ रात के हद से हद 11:30-12 बजे तक। क्योंकि अगर तुम जागोगे लेट तक, वैसे ही तुम्हारी वो ओवरऑल स्किन तुम्हारे पूरी हेल्थ के लिए सही नहीं है, और साथ में तुम्हारे लुक्स को भी डाउन करेगा। ये सुबह उठ के ब्लोटेड ना लगे, तुम्हारा फेस एकदम फ्रेश लगे। इसके साथ साथ मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने फेस पे आइसिंग करो जितनी हो सके, फेस पे बर्फ़ लगाओ। बर्फ़, अब ऐसा नहीं कि तुम नॉर्मल बर्फ़ लेके चेहरे पे रगड़ रहे हो, कपड़े में बांध के उसको फेस पे रब करना, उससे होगा ये कि तुम्हारे फेस के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो यार यही थी आज की वीडियो, आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।